आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सच्चा भारत में सबसे पहले आप देखेंगे स्थानीय व जिले के समाचार, फिर देखेंगे राज्य व राष्ट्र के समाचार। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को लालच देकर उनके साथ सोने व चांदी के जेवरात की ठगी करने के मामले पाली में बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ही मामला सदर थाना क्षेत्र के जवड़िया एवं रूपावास गांव में सामने आया है, जहां महिलाओं के गिरोह ने करीब 9 महिलाओं को अपना शिकार बनाते हुए 24 तोला सोना व 6 किलो चांदी की धोखाधड़ी की वारदात की है। लकड़ी से लेगा, कंदूरी लेगी, सेडा लेगा, मामी की लेगी चांदी। काय कियो वे के मैं तने 5 जो बात सही ले के पैसा ने तो काय हिसाब उपयोग भाई में क्या यारी ऑफर खुलियो कंपनी बांग्लादेश में जो डिजाइन लेको के डायमंड नहीं है बीजन को तो की कतरो तोड़ो वेला करीब मार तो मार पे 3.5 तोड़ा है, कंदूरी है 40 भरी 10 भरा चढ़ा है 3.5 तोड़ो थोड़ा कुदरे से आपस आपस के तोरे मेरे घर में बेरे करनी है एमा बाबी जी रो है कितरो अनोर लुंगे जोड़ी है, मंगलसूत्र है, छड़ा है, अरे तो 3.5 तोड़ा है ने 50 भर चांदी है, अनोर नी 40 भर चांदी है ने 1 तोड़ो होनो है। श्री नवनीत गुजर दैनिक भास्कर के नेशनल एडिटर हैं। उन्होंने सुर्खियों से आगे कॉलम में लिखा है, किसान आंदोलन कर रहे हैं, मंत्री नौकरी बजा रहे हैं। हम उनके सुर्खियों से आगे कॉलम को सच्चा भारत में साभार उद्धृत कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है, पूरे उत्तर भारत में मौसम बदल गया है, बर्फ, बारिश और शीतलहर। कुल मिलाकर बात यह है कि उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड है। सब के सब घर में दुबके हुए हैं, बोलो तो दांत कड़कड़ाते हैं। पंजाब में सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है, लेकिन इस बार वहां ठंड का नामो निशान नहीं है। क्यों? क्योंकि पंजाब इस वक्त पंजाब में है ही नहीं, वो तो दिल्ली की सीमा पर डेरा डाले बैठा है। भरी ठंड में हजारों किसान खड़े हैं, पड़े हैं। धरती उनका बिछोना है और आसमान ओढ़ रहे। पीछे पंजाब में उनकी गायें अपने खूंटों से बंधी हुई रो रही है। उनकी भैंसें रंभाती रह गई है। उनके भराए खेत, घर पीछे छूट गए हैं। उनके खेत अपने मालिकों का मुंह ताकते रह गए हैं। वहां उदासी सोई पड़ी है, सन्नाटा छाया हुआ है। जब से आंदोलन शुरू हुआ है, किसान रातों रात भागते हैं, दिल्ली तक राशन पहुंचाते हैं। वे गांवों की सीमा तक चलकर थक जाते हैं। वे 20 कोस भागते हैं, फिर सो जाते हैं। कोई देखने सुनने वाला नहीं। सरकार के क्या कहने? वार्ता जारी है। वार्ता में होता कुछ नहीं है। बड़े बड़े मंत्री अफसर आते हैं, जाते हैं। प्रधानमंत्री ने जो बात मन की बात में कही, बस उसे ही दोहरा कर निकल जाते हैं। ये काहे के मंत्री बने फिरते हैं? प्रधानमंत्री की इतनी रट लगाते हैं कि लगता है ये किसानों से बातचीत नहीं कर रहे, सिर्फ अपनी नौकरी बचा रहे हैं। वे नंबर बढ़ाने की जुगत में लगे हैं। कई बार तो वार्ता में ऐसे मंत्री और अफसर आ जाते हैं जिन्हें खेत और खलिहान का ख भी पता नहीं है, बस हाजिरी लगाने चले आते हैं। जब निर्णय प्रधानमंत्री को ही करना है तो खुद वे सामने क्यों नहीं आते? कोई ठीक बात तो करे। हो सकता है किसानों की कुछ मांगे अनुचित हों, लेकिन जो उचित हैं उनका निराकरण तो करो। कहते हैं कि ये बिल किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। जब फायदा लेने वाला ही नहीं चाहता तो आपको क्या पड़ी है? मान न मान,
मैं तेरा मेहमान, जिसके फायदे के लिए बिल लाए हैं उसे नहीं चाहिए तो पीछे क्यों पड़ गए हो? क्या कोई छुपा हुआ एजेंडा है या किसी से कोई तगड़ा वादा कर बैठे हैं? और अगर ऐसा है तो बताते क्यों नहीं? देश वो भी भुगतने के लिए तैयार है। चलिए एक नजर डालते हैं आज की टॉप न्यूज पर। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 4.2 की रही तीव्रता। बता दें अप्रैल के बाद से यहां 15 से ज्यादा बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। किसान आंदोलन को लेकर गुजरात के डिप्टी सीएम का आया बड़ा और हैरान करने वाला बयान। इसमें है खालिस्तानी, पाकिस्तानी और टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग। तो वहीं बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग में हुआ निर्णय, कृषि कानूनों को मजबूती से डिफेंड करेगी पार्टी, साथ ही किसानों का जुटाएगी समर्थन। झारखंड में एसटी/एससी को शराब की दुकान खोलने में आरक्षण देगी हेमंत सरकार। आबकारी विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान हुआ फैसला। रूस पर स्पोर्ट का सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स ने की बड़ी कार्रवाई। टोक्यो ओलंपिक से बाहर होने के साथ लगाया 2 साल का बैन। निजी क्षेत्र के सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए तैयार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो जल्द ही उड़ान भरेगा आनंद। फंड की कमी से जूझ रही कांग्रेस अब गहलोत को ला सकती है दिल्ली, बनाया जा सकता है कोषाध्यक्ष। अहम वार्ता के बाद पीएम मोदी बोले, बांग्लादेश पड़ोसी नीति का अहम स्तंभ। शेख हसीना ने भारत को बताया सच्चा मित्र। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किए निर्देश, भीड़ नियंत्रण, अग्निशमन पर 20 दिन का प्रशिक्षण लेंगे सभी निजी सुरक्षा गार्ड। भारत में कोरोना के मामले 99,56,557। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 3,22,366। भारत में कोरोना से ठीक हुए 94,89,740। भारत में कोरोना से मौतें 1,44,451। जयपुर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। गुरुवार को प्रदेश से कोरोना संक्रमण के 1122 नए मामले देखने को मिले हैं और प्रदेश में कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 2,95,953 पर पहुंच गया है। इसके अलावा बीते 24 घंटों में 11 मरीजों की मौत दर्ज की गई है और प्रदेश में अब तक 2,589 मरीज इस बीमारी से दम तोड़ चुके हैं। मारवाड़ मेवाड़ अंचल के जिलों की कोरोना रिपोर्ट। अजमेर से 45, बाड़मेर से 10, भीलवाड़ा से 61, बीकानेर से 18, चित्तौड़गढ़ से 20, डूंगरपुर से 25, जैसलमेर से 7, जालोर से 30, जोधपुर से 101, नागौर से 25, पाली से 35, राजसमंद से 25, सिरोही से 24 और उदयपुर से 55 संक्रमित मामले देखने को मिले हैं। सिरियारी पुलिस को मिली कामयाबी, मंदिर चोरी वारदात के आरोपी को किया गिरफ्तार। रानावास जैन मंदिर में चोरी का मामला, तीसरा आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 आरोपी पूर्व में किए गिरफ्तार। जिले के रायपुर थाना क्षेत्र की पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और तीनों की उम्र 21 से 25 वर्ष है। युवाओं द्वारा यह शौक मौज के लिए चोर गिरोह अपनाया गया था। पुलिस से प्राथमिक पूछताछ में पता चला है कि इस चोर गिरोह द्वारा पाली, जालोर, जोधपुर, राजसमंद, अजमेर व ब्यावर में गाड़ी चोरी की वारदातों को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से करीब 10 वाहन बरामद किए हैं। इस चोर गिरोह का सरगना विजय सिंह है, जो रायपुर थाना क्षेत्र के पास ही खोड़िया गांव का निवासी है। सच्चा भारत में नियमित देखिए मध्याह्न में लंच ब्रेक न्यूज एवं रात्रि में डिनर ब्रेक न्यूज। रक्षा मंत्रालय ने तीनों सेनाओं के लिए 28,000 करोड़ के हथियार और मिलिट्री साजो सामान खरीदने के प्रपोजल को मंजूरी दे दी है। प्रपोजल को ऐसे समय में मंजूरी दी गई है जब पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल ने मंजूरी दी है। सभी हथियार और सैन्य उपकरण डोमेस्टिक इंडस्ट्री से ही खरीदे जाएंगे। बॉलीवुड ड्रग्स मामले की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने फिल्म निर्माता करण जौहर को समन भेजा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक करण से उनके घर पर हुई पार्टी के वायरल वीडियो पर जवाब मांगा गया है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हुआ है कि उन्हें कब एनसीबी ऑफिस में पूछताछ के लिए हाजिर होना है। बता दें कि ये वीडियो साल 2018 का था, जिसमें बॉलीवुड के कई एक्टर्स शामिल थे।
केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में तैनात 3 आईपीएस अफसरों का तबादला कर दिया है। केंद्र के इस कदम को राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने असंवैधानिक करार देते हुए इसे शक्तियों का गलत इस्तेमाल बताया। ममता ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये पूरी तरह से शक्तियों का गलत इस्तेमाल होने के साथ साथ आईपीएस कैडर नियम 1954 के इमरजेंसी प्रोविजन का दुरुपयोग है। बीते दिन बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत दूसरे बीजेपी नेताओं की कार पर पथराव हुआ था। नड्डा की सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्हीं 3 आईपीएस अधिकारियों पर थी। सरकार ने जो जन घोषणा पत्र जारी किया था उसके अंदर आधी से ज्यादा उन्होंने अपने वादों को पूरा किया है और बाकी वाले के ऊपर प्रगति उसके अंदर हर क्षेत्र के अंदर, चाहे हमने कृषि ऋण माफी के संदर्भ में बात करी थी तो लगभग हमने 20.5 लाख किसानों का 7,692 करोड़ का ऋण माफी किया है। वो सब विपरीत परिस्थितियों में हम लोग ने किया। जो सहयोग हम लोगों को केंद्र सरकार की तरफ से मिलना चाहिए, जो जिम्मेवारी केंद्र सरकार की थी, उनको सहयोग देने की जगह उन्होंने रुकावट की। उसके बावजूद भी एक बेहतरीन कार्य 2 वर्षों के अंदर हुआ। वृद्धाश्रम पेंशन जो 500 रुपए की थी उसको 750 करी, 750 की थी उसको 1000 किया। हर क्षेत्र के अंदर राजस्थान आगे बढ़ रहा है। सतीश पुनिया जी, ओपनिंग नोट आपसे मैं चाहता हूँ, किस रूप में देख रहे हैं सरकार के 2 साल का कार्यकाल? देखिए, मैंने हरीश जी को सुना अभी और बड़ा आसान है कि खुद के मुंह मियां मिट्टू बनना। जिस जन घोषणा पत्र की बात की है 5 अक्टूबर को अजय माकन जी और पीसीसी के चीफ ने रिपोर्ट कार्ड जारी किया। ये रिपोर्ट कार्ड तो सरकार थोड़ी करती है, जनता उस पर मोहर लगाती है। इसलिए जो बात इन्होंने कही बुनियादी तौर पर, पहला मसला था किसानों की कर्जा माफी का। इनके ही राष्ट्रीय नेता ने ये कहा, राहुल गांधी जी ने अनेकों सभाओं में, कि किसानों का पूरा कर्जा माफ करेंगे। पूरा कर्जे का मतलब ट्रैक्टर का भी और बाकी चीजों का भी। ऐसे बहुत सारे मुद्दे मसले थे, राजस्थान के राष्ट्रीयकृत बैंकों का, शेड्यूल बैंकों का, ग्रामीण बैंकों का। लेकिन जिन सहकारी बैंकों के कर्जे माफी की बात कर रहे हैं वो तो राजस्थान की पिछली सरकार, बीजेपी की सरकार के तौर पर होता आया था, तो नया कुछ भी नहीं था। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।